जब चारों भाई का विवाह करके जनकपुर से दशरथ अयोध्या में आए तो उस समय एक अवस्था स्त्रियों में होती है, एक प्रकार का शगुन होता है कि औरतों को प्रथम दिन जब चूल्हे में जाना पड़ता है तो वह भोजन बना करके सबको खिलाती हैं। तो उस दौरान जब आदेश हुआ तो सीता जी अयोध्या में आ गई थी। इन्होंने महाराज दशरथ को बुलवाया और उनका पैर छूने के बाद कहा कि पिताजी, हमारे जनकपुर में ये प्रथा है कि जब कोई नई बहू पहले दिन हांडी उसको छुआई जाती है, यानी कि उसका भोजन बनाने का प्रारंभ किया जाता है, तो उसके हाथ का बनाया भोजन प्रथम बार एक ब्राह्मण को खिलाया जाता है। लेकिन पिताजी, वह ब्राह्मण सबसे शुद्ध माना जाता है जो आजीवन किसी दूसरे के यहाँ भोजन न किया हो, और वह ब्राह्मण को अगर भोजन करा दिया जाए तो सबसे शुद्ध होता है। महाराज दशरथ ने जब ढूंढना शुरू किया तो कोई ब्राह्मण उनके राज्य में मिला नहीं कि जो किसी के यहाँ निमंत्रण न खाया हो। तब वो ढूंढते 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 पता लगाते 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 पता चला कि रावण ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी किसी के यहाँ भोजन नहीं किया है। महाराज दशरथ ने रावण के पास जाकर के निमंत्रण उसको दिया कि आपको फला दिन हमारे बहू के हाथ का बनाया हुआ भोजन करना है, इसके लिए हम आपको निमंत्रित करते हैं। रावण तो सब जानता था, उसने सहर्ष इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और करने के बाद उस दिन अपने समय से आ गया। सीता जी भोजन बनाई थी। यह बड़ी सुंदर जमीन पर बैठ गया रावण ब्राह्मण के भेष में, और वहां पर जब सीता भोजन लेकर के आई उनके पास रखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि सीते, मैंने आज तक किसी के हाथ का भोजन नहीं ग्रहण किया है, तुम्हारे हाथ का भोजन मैं एक शर्त पर ग्रहण कर सकता हूं, यदि तुम मानो तो। उन्होंने कहा, महाराज अपनी शर्त बताइए। रावण ने कहा कि ये सीता, तुम एक बार हमारे लंकापुरी में आने का वचन दो तो हम तुम्हारे हाथ का भोजन ग्रहण कर लेंगे। तो सीता ने उस पर बड़ी विनम्रता से मुस्कुराते हुए उसको वचन दे दिया कि हम एक बार आपके लंका में अवश्य आएंगे। इसके बाद रावण ने भोजन ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद दक्षिणा उछड़ा लेकर के अपना चल दिया। इस बात को रावण और सीता दो ही जानती थी। इस चीज का प्रसंग जब वन से सीता जी का हरण होता है तो वहां पर जानने को मिलता है, लेकिन इस तथ्य को वहां पर छिपाया गया है। मैं बता रहा हूं आपको। रामचरितमानस में लिखा है कि ते ही बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयहु, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमन मोहर बेखा। उसको वह स्वर्ण के समान सुंदर उसके चर्म को देख करके लोभित हो गई, और इन्होंने रामचंद्र जी से कहा, यानी उनको आदेश दिया कि आन चर्म कहती वैदेही। वैदेही जी ने उनसे कहा कि आप चर्म को ले ही आइए। तब श्री राम जानत सब कारण, उठे हरिस उर कार्य समारन, मृगा बलो की चला पट भाजी, धाये राम सरासन साजी, कबहू को प्रकट कबहू को दूरी, यह विधि प्रभु ले गए कछु दूरी। कछु दूरी ले गया, कहीं कुछ दूर ले गया, बहुत दूर नहीं ले गया। तब तक राम कठिन सर मारा, और पर उधर निघन घोर पुकारा। हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। जब लक्ष्मण को सहायता के लिए उसने पुकारा मारीच ने, लेकिन
आरत गिरा सुनी जब सीता, यह गिड़गिड़ाती हुई आवाज जब सीता ने सुना तो उनको ये हुआ कि भगवान राम किसी संकट में घिर गए हैं और लक्ष्मण को बचाने के लिए बुला रहे हैं। तो तुरंत सीता ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं और तुम वहां पर जाओ। लक्ष्मण ने उनको समझाया कि भाभी, भैया को कोई मुसीबत आने वाली नहीं है, उनके ऊपर तो कोई संकट आ ही नहीं सकता है, आप व्यर्थ ऐसा कर रही हैं, उनका आदेश टालकर मैं आपकी सुरक्षा को छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन मर्म वचन सीता कछु बोली, वहां पर उन्होंने कुछ ऐसे मार्मिक वचन बोल दिया कि जो क्रोधी लक्ष्मण उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने लक्ष्मण रेखा को खींच करके और चले गए। थोड़ी ही दूर गए थे, तब तक रावण आ जाता है और रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि वह बलपूर्वक सीता को घसीटता हुआ और रोती चिल्लाती हुई सीता चिल्लाती रही और जबरदस्ती रथ में बैठा लिया, लेकर के उड़ गया, चला गया। देखिए, जब रामायण में यह प्रसंग आ गया है कि आरत गिरा सुनी जब सीता, वह गिड़गिड़ाती हुई आवाज को जब सीता ने सुन लिया वहां पर, तो सीता अगर चिल्लाती तो राम तो सुनते ही, लक्ष्मण थे और करीब थी वो भी सुन लेते। लेकिन वहां पर सीता ने क्यों नहीं कुछ कहा। रावण आता है, उसी भेष में आता है जिस भेष में उनके यहां भोजन करने गया था। कहा, अरे सीता, अब तो 14 दिन का वनवास राम का खत्म होने वाला है, बस थोड़े ही दिन बाकी हैं और जब तुम अयोध्या चली जाओगी तो तुम वहां की महारानी हो जाओगी और बिना महाराज राम के तुम वहां के महल का चौखट भी नहीं डांट सकती हो। इसलिए ये सुंदर समय है, जब तक मृग को मार करके उसका चर्म और निकालेंगे और ले करके आएंगे, तब तक मैं तुम्हें लंकापुरी ले जाकर के पुनः ला करके यहां छोड़ दूंगा, तुम्हारी वो वचन पूरी हो जाएगी जो तुमने हमको दिया है। सीता उसके बहकावे में आ जाती हैं, बैठ जाती हैं रथ के ऊपर, और जब रथ लेकर के चला गगन आकाश में चला गया, जहां से राम उनकी आवाज को न सुन पाए, तब उसने बताया कि सीता, अब तुम लंका से वापस नहीं आ पाओगी। तब उसके छल को तब सीता चिल्लाने लगी तो जटायु वगैरह ने उनका सहयोग किया, उसका पर काट दिया। इस प्रकार से जब राम मृगा को मारने चले गए थे और रथ पर बैठने से पूर्व एक शब्द भी सीता ने नहीं कहा था।